हेलो, मैं आपका दोस्त रवि रंजन हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार झकास वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस, जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान ये डिग्री दे रहा है। इसके बिना हमें लगता है कि भारत देश में चिकित्सा है अधूरा है। आइए, डॉक्टर के फील्ड में जो सबसे फेमस जो डिग्री है वो है एमबीबीएस। इसके बारे में चालू करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह कितने साल का होता है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं। हम आज तीन ही चीज़ के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? तो पहला बात इसका है से फुल फुल फॉर्म, और दूसरा जानेंगे ड्यूरेशन के बारे में, और तीसरा जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। समझ रहे हैं कि एमबीबीएस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आइए, 2 मिनट ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, 2-3 मिनट का होगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका फुल फॉर्म ये होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होगा, थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहले वो क्या करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। क्या चीज़ का? तो नीट का आपको एग्जाम देना होगा और नीट का फॉर्म भरना होगा। तब क्या होगा, तब ऐसे क्या आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आप क्या करना, आपको काउंसलिंग करना होगा। यदि आप नीट क्वालिफाई कर जाए, नीट क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, तो नीट क्वालिफाइंग मार्क्स एक मान लीजिए एक एन एवरेज 130 से लेकर 170 नंबर यदि आपका है, तो आप ऐसे क्या हो जाएगा, नीट क्वालिफाई हो जाइएगा। तो ये नंबर है से हर साल वेरी करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और मतलब जनरल के लिए और ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इतना मार्क्स आपको जरूरी है को नीट क्वालिफाइंग के लिए। अब देखिए, नीट क्वालिफाई कर गए तो आप क्या कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा। सॉरी, क्या कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा। तो काउंसलिंग कीजिएगा तो आप किसके थ्रू काउंसलिंग कीजिएगा, तो काउंसलिंग आप ऐसे, काउंसलिंग का जो बॉडी है नीट के, जो नीट ही एक ऐसा एग्जाम है जो मतलब उस एग्जाम के थ्रू स्टेट में भी काउंसलिंग होता है और सेंट्रल लेवल पर भी होता है। तो देखिए, इसका काउंसलिंग दो बॉडी करता है। एक स्टेट, एक ऑल इंडिया कोटा से जो करता है एमसीसी करता है, और एमसीसी ऐसे एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा सीट का ऐसे करता है, जो कि टोटल जितना एमबीबीएस का सीट है, मान लीजिए 1 लाख सीट है एमबीबीएस का, तो 1 लाख में से 15% जो सीट है वो एमसीसी करेगा। कैसे? तो ऑल इंडिया कोटा करता है। और बाकी की जो 85% जो सीट है वो अपना अपना स्टेट अपना अपना काउंसलिंग करेगा। तो आपका ऐसा अपना रैंक के अकॉर्डिंग क्या हो, कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज आपको अलॉट होगा, हो सकता है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो 1-1.5 करोड़ लग जाएगा आपका, और गवर्नमेंट में लेंगे तो 10,000 से 50,000 के बीच में बड़े ही आराम से आपका एमबीबीएस फाइनल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि एमबीबीएस का टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है। तो एमबीबीएस का जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन है वो होता है कुल मिलाकर के 5.5 ईयर। अभी 5.5 ईयर को ऐसे दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए, एक है 4.5 ईयर और एक है 1 ईयर। तो 4.5 ईयर के एकेडमिक ईयर हम बोल रहे हैं, और 1 ईयर को इंटर्नशिप होता है। तो 1 ईयर इंटर्नशिप है। मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से कर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे स्टाइपेंड मिलेगा। लगभग मान कर चलिए कि स्टाइपेंड आपको ऐसे 10,000 से लेकर के 35,000 तक आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा, यानी कि 12 मंथ तक आपको मिलेगा। प्राइवेट से है तो जीरो स्टाइपेंड मिलेगा, कोई भी स्टाइपेंड वहाँ मिलता नहीं है। 4.5 ईयर है, ये जो एकेडमिक ईयर है इसको भी कितने पार्ट में बांटा गया है, इसको ऐसे 4 पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए, जो 4.5 ईयर में जो टोटल सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो कुल मिला कितना सब्जेक्ट पढ़ेंगे एमबीबीएस में, 19 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर देखिए 4 पार्ट में कौन कौन, 4.5 ईयर को 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लगभग लगभग 1 साल का होता है। जो फाइनल ईयर होता है वो है ऐसे 1.5 साल का होता है, 1.5 ईयर का होता है। तो चलिए आइए, बिना टाइम पास किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर का कौन कौन सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका है एनाटॉमी, फिर है फिजियोलॉजी, फिर है तीसरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट केवल पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि यहाँ भी 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पैथोलॉजी, फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी। ओके। एंड थर्ड ईयर जो प्री क्लिनिकल ईयर, इसको थर्ड ईयर क्या बोलते हैं, प्री क्लिनिकल ईयर भी बोलते हैं। अब देखिए, ये है से कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ना है, इसका है दूसरा नाम क्या है, पीएसएम है। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक। तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट
और चौथा जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल, ये छूट गया यहाँ, टी एच होगा यहाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना है आपको। 4 सब्जेक्ट आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए फाइनल ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फाइनल ईयर या जो है फोर्थ ईयर में आपको कुल मिलाकर के 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 9 सब्जेक्ट। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मेडिसिन, जनरल मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। दूसरा सर्जरी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट ऑप्स एंड गायनी यानी गायनिकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पीडिया यानी कि बच्चों के जो रोग बच्चों से जो रिलेटेड है पीडिया में आता है। नेक्स्ट है ऑर्थो यानी हड्डी। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, स्किन से रिलेटेड, रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह जितना भी है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट साइकेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो आपका है फाइनल ईयर में 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया और साइकेट्री के बारे में हम इतना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस में टोटल सब्जेक्ट है से कितना पढ़ना है। तो आपको टोटल सब्जेक्ट 19 पढ़ना है, 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग था आज के 4-5 साल पहले, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।